प्यारे दिल्ली वासियों, दिनांक 4/6/21 को आज मैं आपके साथ आज की शब्दावली में आपसे चर्चा करूंगा कि रानी बाग संत नगर चौक पे पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता जो दिल्ली गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं, कुछ पुलिस की वर्दी में लाल रंग की स्ट्रिप के साथ है और दिल्ली पुलिस का भी एक सिपाही वहाँ पे या पदाधिकारी वहाँ मौजूद था और कुछ सादी वर्दी में है। पिछले कुछ दिनों से लगातार विवाद चलता आ रहा है। वैनसिटी वार्ड नंबर 66 के शशि वन्ना जेतली और शशि जेतली जी और कई अन्य लोगों ने इसके ऊपर उनकी कार्यशैली पे कई सवाल उठाए, क्योंकि एक जगह रानी बाग मार्केट के अंदर शुरुआत में पुलिस की बैरिकेडिंग है, जहाँ ग्रैंड बीकानेर की दुकान है उसके बिल्कुल आगे वाली रोड पे, और आधी रोड के ऊपर गाड़ियां आ जा रही थी। आज हमने 1:30 बजे के लगभग ये वीडियो बनाई, जब हम उस तरफ से आ रहे थे दवाई लेकर, और वहीं पे एक मलबे की ट्रॉली का ट्रैक्टर भर के जा रहा था मलबे का, तो जिससे ये साफ बात नजर आती है कि, और साथ में ही मेट्रो स्टेट का जो कार्यालय खुला हुआ था, जहां से जो हमेशा से रानी बाग का एक पावर पॉइंट बना रहा है। देवराज अरोड़ा जी पहले वहां बैठते थे, कांग्रेस का सारे पदाधिकारी, कमलकांत शर्मा जी आदरणीय और बड़े बड़े लोग इस कार्यालय से हमेशा जुड़े रहे हैं। अब इन्होंने कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले राज्यसभा मेंबर सुशील गुप्ता जी के आशीर्वाद से और सहयोग से आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है यहाँ पे दिल्ली अपना रानी बाग से, और यहाँ के प्रबल दावेदार है आम आदमी पार्टी के आने वाले चुनावों में। और इनको आज मैं जानना चाहता हूँ इनके माध्यम से, दोनों नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के और आम आदमी पार्टी के नेताओं से, कि रानी बाग की जनता को, जहां आज वहां बैरिकेडिंग हुई है, अगर वहां पे सिर्फ एक पुलिसकर्मी मौजूद है दिल्ली पुलिस का और 1-2 आदमी है, तो ये सफिशिएंट था कि वहां पे और फोर्स की जरूरत नहीं थी। लेकिन इतनी फोर्स होने का मतलब ये है कि ये साफ साफ रिफ्लेक्ट होता है कि अगर आपको, एक तो पैसे की वेस्टेज है, कोई आदमी कह रहा है कि इनको 15,000 महीना मिलता है 8 घंटे का, कोई कहता है 22,000 पे 8 घंटे का मिल रहा है, तो इसकी क्या जरूरत है? इतना पैसा खर्च करने की जरूरत 2 आदमी 3 आदमी लगा दो, लेकिन ये पैसा दिल्ली सरकार का फिजूल खर्ची में नहीं होना चाहिए। एमसीडी के कर्मचारी यहाँ पे लगातार निराश हैं, उनको सफाई कर्मचारियों को पैसा टाइम पे नहीं मिलता, और दिल्ली सरकार के अंदर ये आज बात मैं करना चाहता हूँ कि दिल्ली के यहाँ रानी बाग के क्षेत्र के अंदर लगातार चोरियां हो रही हैं। अभी यहाँ पे जस्सा मोटर वाले हैं जो कि बहुत 50 साल से हैं, और उनकी दुकान के ठीक सामने 546A के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे चोरी हुई और उसमें पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, और कांस्टेबल नीरज वहां मौके पे मौजूद थे। रानीबाग थाना बीट नंबर 3, बीट नंबर 4 के अंदर एक किराना स्टोर के अंदर 14/5/21 को चोरी हुई, गले से पैसे निकाल लिए गए। पुलिस ने वहां भी उनको मिसगाइड किया और उन्होंने FIR दर्ज नहीं कराई, और चोरी हुई और चोरों को हौसला बुलंद है, 3 चोर वहां से चोरी करके निकल गए। और ऐसे कम से कम और 15-20 एग्जाम्पल हैं। तो अगर पुलिस प्रयास करे, दिल्ली सरकार के वॉलंटियर प्रयास करें, अगर रानी बाग के एंट्री और एग्जिट के जितने पॉइंट हैं, अगर उसके ऊपर ये ड्यूटी लगा दे 2-2 आदमियों की, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता रविंदर गोगिया जी, जो कि एक बहुत ही पावरफुल आदमी रहे, क्योंकि जब कांग्रेस में थे तो कमलकांत शर्मा जी के द्वारा इनके पास दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी विजय देव जी और तमाम स्पेशल CP दिल्ली पुलिस के और DCP के इनसे डायरेक्ट संपर्क थे। और अब जब इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है तो स्वयं राज्यसभा के सांसद सुशील गुप्ता जी को पधारना पड़ा इनको ज्वाइन कराने के लिए। तो ये साफ साफ लगता है कि ये जो कार्यालय है मेट्रो स्टेट का, ये पावर पॉइंट है। तो मेरी शब्दावली के माध्यम से उनसे ही निवेदन है कि एक तो इनकी कार्यशैली को मॉनिटर किया जाए, और मैं ये भी चाहूंगा कि इन वॉलंटियर से कि अगर इनको खाकी की वर्दी दी गई है तो इन पे कई तरह के आरोप हैं, वो उसका मिसयूज ना हो। दूसरा, दिल्ली पुलिस की जो साख है, आम जनता ये नहीं जानती कि ये वो लोग खाकी जानते हैं, तो उनको लगता है कि दिल्ली पुलिस का पदाधिकारी खड़ा है, तो उनको ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि वो सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता है। दूसरा, मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो रानी बाग की जनता की मदद करना चाहते हैं तो कोवैक्सीन दिल्ली रानी बाग की जनता इंतजार कर रही है, उनको उसमें लगवाने में मदद करें। और जितने भी रानी बाग के एंट्री एग्जिट पॉइंट है, वहां पे 2-2 वॉलंटियर सिविल डिफेंस के अपॉइंट करें, खासतौर से रात को, क्योंकि रात को 2 बजे से लेके लगभग, अभी तो जो आंकड़े सामने आए हैं, 3 बजे से लेके 4 बजे के बीच में चोरियां होती हैं। 4:30-5 बजे के बाद दिल्ली की, यहाँ की रानी बाग की जनता सैर करने निकल जाती है, और
रात को लगभग 2 बजे के बाद ये आया कि 2 बजे से लेके ज्यादातर 1:30 बजे से लेके और 4 बजे के बीच के अंदर चोरियां होती हैं। तो अगर ये वॉलंटियर्स को अपने अपॉइंट करना चाहते हैं तो कम से कम ये जो 50-40 वॉलंटियर्स हैं इनकी ड्यूटी रात के टाइम में भी लगाएं, जिससे कि दिल्ली की ये रानी बाग की जो जनता है इनका सुरक्षा का जो दायित्व है वो इनके ऊपर है, वो पूरा हो सके और दिल्ली पुलिस को वो भी मदद मिलेगी। थाना रानी बाग के अध्यक्ष जो मनोज यादव जी हैं और एसीपी वरिंदर कांजन जी, डीसीपी परविंदर सिंह, इनको भी मदद मिलेगी। यह बहुत जरूरी स्टेप है और मैं चाहूंगा कि विचारणीय पर्सन है रानी बाग की जनता और ये रानी बाग के नेता, इन दोनों से मेरी गुजारिश है कि ये इस और विशेष ध्यान दे और रानी बाग की जनता के हितों के अधिकार के लिए इसको इस मेरे सुझाव को सुने और समझे और आपसी अपने संबंधों को खराब ना करें। कोई भी नेता होता है जब वो 40,000 50,000 आदमी को रिप्रेजेंटेटिव करना है तो उसका माध्यम चुनना है। शशि जेटली जी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को चुना है। आम आदमी पार्टी के ये कार्यकर्ता रविंद्र गोगिया और इनके साथ जो इनके अन्य कार्यकर्ता हैं तो उन्होंने पहले कांग्रेस पार्टी को चुना और अब इन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना। तो मैं चाहूंगा कि रानी बाग की जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए वो इस विषय पे ध्यान दें और रानी बाग थाने की पुलिस से कोऑर्डिनेशन करके और क्षेत्रीय पार्षद शशि वंदना जेटली और उनसे भी तालमेल बैठाते हुए रानी बाग की जनता का सुरक्षा का दायित्व लें और रानी बाग की जनता के कार्यों को विकास को आगे बढ़ाएं। इसलिए शब्द देते हैं। जय हिंद, जय भारत।